हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 देखने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है ई वेस्ट डिस्पोजल। देखिए, इस चैप्टर को समझने से पहले हम डिस्पोजल को समझते हैं। जिस तरह से हम प्लास्टिक के डिस्पोजल का यूज करके उसको फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, उसी तरह से हम जब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यूज करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, लैपटॉप, मोबाइल, इन सभी का यूज करते हुए जब हम इनको मतलब जब ये पुराने हो जाते हैं तो इनको हम क्या करते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं या चेंज कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, ई वेस्ट। ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपके कंप्यूटर भी हो सकते हैं, पुराने टेलीविज़न भी हो सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके मोटरसाइकिल भी हो सकते हैं, ठीक है, मॉनिटर, प्रिंटर, जितनी भी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर चुके हैं, पुरानी से पुरानी चीज़ें, उनको आप जो है ई वेस्ट के रूप में यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ई वेस्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जो कीबोर्ड ख़राब हो गया, मान लीजिए माउस ख़राब हो गया, तो आप क्या करते हैं, या तो किसी को दे देते हैं या चेंज करवा देते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ई स्क्रैप, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को हम ई स्क्रैप भी बोलते हैं, मे बी डिफाइंड एज डिस्कार्डेड एंड अनयूजुअल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसको हम डिस्कार्डेड या अनयूजुअल, जो यूज नहीं होता है, लाइक कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, टेलीविज़न सेट्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस। जैसे कि ये हमारा कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ई वेस्ट इंक्लूड्स यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच आर डेस्टाइंड फॉर रीयूज, रीसेल, सैल्वेज, रिसाइकलिंग और डिस्पोजल। ठीक है। तो देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या क्या इंक्लूड होता है, इसको हम रीयूज कर सकते हैं, फिर से यूज कर सकते हैं, रीसेल कर सकते हैं, फिर से बेच सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है। तो ई वेस्ट कैन बी डिस्पोज्ड बाय द फॉलोइंग वे। ई वेस्ट को, जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, उसको हम किस तरह से डिस्पोज कर सकते हैं, उसके कुछ निम्न तरीके हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर 1 पॉइंट आपके सामने मैं बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 ये देखिए, इसमें पॉइंट नंबर 1 क्या है, Port is a point on a computer having circuitry to allow connection or external devices with computer. Donate your old PCs and peripherals which are usable and in working condition to a school, educational institutes or needy people for learning। क्या मतलब हुआ इसमें कि देखिए, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, डिवाइसेस, उनको आप डोनेट कर दें, दान कर दें, किसी दूसरे को दे दें, जो भी जिनको बेचारों की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को जिनको बहुत आवश्यकता है, उनको आप दे दें, किसी स्कूल को दे दें, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को दे दें जहाँ पे इनकी ज़रूरत है। और इसको डोनेट करने की, इसको दान करने की एक साइट का नाम है, देखिए यहाँ पे डोनेट करने की साइट क्या है, www.donatyourpc.in। इसमें भी आप जा कर के अपने पुराने चीज़ों को यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड वन देखिए, सेकंड आपका यहाँ पे क्या है, सेकंड है नॉन रिपेयरेबल पीसीज, पेरिफेरल्स, टीवीज, मॉनिटर, प्रिंटर, केबल, मदरबोर्ड, फोन्स, डिजिटल कैमरा, रेडियो एंड बैटरीज may be given to recycling agencies for proper disposal or recycle to reduce pollution and harmful environment effects। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, टीवी है, आपका मॉनिटर है, ये सारी चीज़ें हम इन सभी चीज़ों को एजेंसी को दे देते हैं ताकि वो उनको रिसाइकल करें, फिर से बनाएं और वातावरण को प्रदूषित होने से, हार्मफुल होने से बचाएं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डोनेट नॉन फंक्शनल डिवाइसेस टू सर्विस सेंटर सो दैट दे कैन यूटिलाइज सम फंक्शनल पार्ट्स वाइल रिपेयरिंग अदर्स। हमें ऐसे नॉन फंक्शनल डिवाइसेस को सर्विस सेंटर को दान में देना चाहिए, उनको दे देना चाहिए ताकि वो टाइम से उसका यूटिलाइज कर पाएँ, उनका फिर से रिपेयर करके उनको अच्छे से बना पाएँ। ठीक है। लास्ट देखिए, डू नॉट थ्रो अनसर्विसेबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इन ओपन एरिया। हमें ऐसे चीज़ों को ओपन एरिया में नहीं फेंकना चाहिए जिनका हम यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और सेल टू स्ट्रीट गार्बेज, और हमें उसे ऐसे लोगों को बेचना भी नहीं चाहिए जिनके पास प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करने का जगह नहीं है। जैसे कबाड़ी वाला क्या है, आपसे ले लेगा, लेकिन वो कहाँ पे डिस्पोज करेगा, कहाँ पे क्या करेगा, उसके पास प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम नहीं होता है, तो इसको आपको नहीं देना चाहिए। ठीक है। सो दिस इज़ द सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ ई वेस्ट। We explore more things about e-waste in next class. Okay, thank you.